नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनएमडीसी ने जो फील्ड अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली थी डोनीमलई कॉम्प्लेक्स में, जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, और किरंदुल एंड बचेली कॉम्प्लेक्स में भी इसका वैकेंसी जो निकाली गई थी, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी। तो देखिए, दोनों रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिटन टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट किस प्रकार से होगा और उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग दोस्तों मैंने एनएमडीसी को एक आरटीआई लगाया था कि इसका जो प्रोसेस है वो हमें बताइए किस प्रकार से फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, उस आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पर आया हुआ है, तो वही मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आरटीआई जो मैंने लगाया था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मैंने लगाए थे और उसका रिप्लाई क्या है वो भी देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल आरटीआई का पेज है, ये देखिए, ऑनलाइन आरटीआई अपील फॉर्म डिटेल। ओके, और ये देखिए मैंने यहाँ पर एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएमडीसी में ये आरटीआई मैंने लगाया था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लगाए थे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लगाया था, टोटल एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव फॉर फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी कैटेगरी वाइज अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2021। ये जो है दोस्तों आपका ये बचेली एंड किरंदुल कॉम्प्लेक्स का एडवर्टाइजमेंट का नंबर है ये। ठीक है, तो मैंने ये पूछा था कि बचेली और किरंदुल कॉम्प्लेक्स में टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने रिसीव किए गए कैटेगरी वाइज, वो हमें बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लगाया था दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी पोस्ट। तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का प्रोसेस क्या होगा वो आप हमें बताइए। और तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगाया था, विच टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड इन फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द फील्ड अटेंडेंट पोस्ट। यानी कि फील्ड अटेंडेंट में जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा तो उसमें कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो आप हमें बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आरटीआई में लगाए थे, और अभी देखते हैं उसका रिप्लाई क्या आया दोस्तों एनएमडीसी की तरफ से। तो चलिए रिप्लाई देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल जो रिप्लाई का पेज होता है, देखिए, पर्सनल डिपार्टमेंट R&T सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पर हाइड कर दी हुई है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल जो पेज होता है आरटीआई का, उसका पेज है ये। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैंने लगाया था, टोटल जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव है, उसका आंसर देखिए उन्होंने क्या दिया है। किरंदुल कॉम्प्लेक्स में दोस्तों अनरिजर्व में टोटल 6317 फॉर्म रिसीव किए गए थे। ठीक है, देन ओबीसी में 5309 फॉर्म आए थे। देन एससी में 4542 फॉर्म आए थे। एसटी में 10518 फॉर्म आए थे। एंड ईडब्ल्यूएस में दोस्तों यहाँ पर देखिए किरंदुल में 451 फॉर्म आए थे। तो टोटल इस प्रकार से जो किरंदुल कॉम्प्लेक्स है आपका, उसमें 27,137 फॉर्म यहाँ पर आए थे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए बचेली कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अनरिजर्व में 4491, ओबीसी में 3493, देन एससी में 2730, एसटी में 8271 और ईडब्ल्यूएस में 278 यहाँ पर फॉर्म आए थे। टोटल यहाँ पर देखेंगे बचेली कॉम्प्लेक्स में 19,263 फॉर्म यहाँ पर आए थे। तो एज़ कम्पेयर टू किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बचेली कॉम्प्लेक्स में जो है दोस्तों काफ़ी कम फॉर्म आए थे। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8000 जो फॉर्म है वो कम आए थे बचेली कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों पहला जो क्वेश्चन लगाया था उसका आंसर। अभी देखते हैं जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है, जो क्वेश्चन लगाए थे मैंने, उसका उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। देखिए, तो उसका रिप्लाई इन्होंने ये दिया है दोस्तों। देखिए, ये बोलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ क्लॉज नंबर 5.5 ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 05/2021, ये बोल रहे हैं दोस्तों कि जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया था उसमें एक क्लॉज दिया था 5.5 नंबर का। तो उसमें ये बोला गया है कि द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। तो ये तो सबको पता है कि रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट विल बी इंटीमेटेड थ्रू कॉल लेटर बाय पोस्ट और ईमेल। तो आपको बाय पोस्ट के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा या फिर ईमेल के थ्रू भी इंटीमेट कर दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको। एंड डिटेल ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी
विल ऑल्सो बी पब्लिश इन करियर पेज ऑफ NMDC वेबसाइट, यानी कि NMDC के वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल हो जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ओके, तो ये जो लाइन है दोस्तों आगे का ये इंपॉर्टेंट है, देखिए द डिटेल्स ऑफ टेस्ट डेट वेन्यू etc विल बी मेंशन इन द कॉल लेटर फॉर इंफॉर्मेशन टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो भी डिटेल्स रहेगा टेस्ट का, यानी कि ये कौन सा टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का जो भी डिटेल रहेगा, यानी कि किस प्रकार से होगा, ओके, तो जो भी उसका प्रोसेस रहेगा वो डिटेल्स ऑफ टेस्ट, उसका डेट एंड वेन्यू भी आपका एडमिट कार्ड में यानी कि कॉल लेटर में ही रहेगा। ठीक है, तो वो आपको कॉल लेटर में ही पता चलेगा कि ये कौन कौन सी प्रोसेस इसमें होने वाली है। ठीक है, तो उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया है, तो आपको कॉल लेटर में पता चलेगा। और जो कॉल लेटर रहेगा दोस्तों आपका, वो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के 10 या फिर 15 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इसका रिप्लाई दिया है। और दोस्तों जहाँ तक फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, मतलब कुछ फिजिकल वर्क ही आपको करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि रनिंग हो सकता है, ओके, या फिर रनिंग प्लस आपका वेट लिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ वेट लेके आपको कुछ डिस्टेंस तक चलना होगा या फिर दौड़ना होगा। इस प्रकार से कुछ टास्क जो है आपको दे सकते हैं फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, तो उस प्रकार से आप रनिंग वगैरह जो है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको अगर लग रहा है आपका एग्ज़ाम जो क्लियर हो जाएगा तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।